सोल हीलिंग के 10 लक्षण अगर न किए तो क्या होता है। इंसान की रूह। सोल का सफर हर मजहब और परंपरा में अहम माना गया है। इस्लाम में जिक्र व तज़किया, हिंदू धर्म में ध्यान और आत्मज्ञान, बौद्ध धर्म में माइंडफुलनेस, ईसाई परंपरा में प्रार्थना और फॉरगिवनेस, और सूफी सिलसिले में फना और मोहब्बत को रूहानी सफाई का जरिया बताया गया है। अगर इन पर ध्यान न दिया जाए तो दिल बोझिल और रूह बीमार हो जाती है। वोट जिक्र और मेडिटेशन का ना करना। कुरान कहता है, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। सूरह अल बकरा 2:114। अगर इंसान जिक्र या ध्यान से दूर हो जाता है तो दिल बेचैन और रूह सुन्न एन्नम बैखांचय हो जाती है। बौद्ध परंपरा भी कहती है, ध्यान के बिना मन और आत्मा अंधेरे में डूब जाती है। अंदो फॉरगिवनेस की कमी। अगर माफ करना नहीं सीखा तो दिल में नफरत जमा हो जाती है। ईसा मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फॉरगिव 70 टाइम्स 7 टाइम्स। इस्लाम में भी सिखाया गया है, अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। माफी रूह को हल्का और रोशन बनाती है। 3. शुक्र अदा न करना, अनग्रेटफुलनेस। कुरान में है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं और नेमतें दूंगा। सूरह इब्राहिम 14:7। कृतज्ञता न होने पर इंसान हर हालात में शिकायत करता है। हिंदू शास्त्रों में भी कहा गया है, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। मानसर नेगेटिव एनर्जी को रिलीज न करना, गुस्सा, ईर्ष्या और जलन को पकड़े रहना रूह को अंधकारमय बना देता है। हजरत अली रजिसी का कौल है, गुस्सा शैतान का हथियार है। बौद्ध धर्म भी कहता है, क्रोध अग्नि है जो पहले आपको ही जलाती है। हफाई कुरानिक इल्म और डिवाइन गाइडेंस से दूर होना। कुरान हिदायत की किताब है। यह किताब उन लोगों के लिए मार्गदर्शन है जो तकवा रखते हैं। सूरह अल बकरा 2:2। अन्य धर्म भी अपनी दिव्य पुस्तकों को आत्मा की रोशनी बताते हैं। गीता, बाइबल, त्रिपिटक सभी यही कहते हैं कि ज्ञान से ही मुक्ति है। 6. कंपैशन और इंसानियत न दिखाना रहमतुल लिल आलमीन का फरमान है। जो लोगों पर रहम नहीं करता उस पर अल्लाह रहम नहीं करता। बुद्ध ने कहा, करुणा ही सच्चा धर्म है। अगर इंसान दूसरों के दुख दर्द में हिस्सा नहीं लेता तो उसकी सोल कठोर हो जाती है। 7. सेल्फ रिफ्लेक्शन न करना। इस्लाम में मुराकबा और तौबा की अहमियत है। हजरत उमर रजे कहा करते थे, अपने आप को हिसाब के लिए तैयार करो, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। हिंदू दर्शन में भी आत्मचिंतन, आत्मज्ञान को मोक्ष का द्वार बताया गया है। हर 8. मटीरियलिज्म का गुलाम बन जाना। जब इंसान केवल पैसा, शोहरत और दुनियावी दौलत के पीछे भागता है तो उसकी सोल खोखली हो जाती है। कुरान कहता है, यह दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशा है। सूरह अल अनकबूत 19:64। यीशु ने कहा, आदमी पूरे संसार को पाले लेकिन अपनी आत्मा खो दे तो क्या लाभ। 9. पेशेंस, सेबर की कमी कुरान में है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल बकरा 2:133। धैर्य हर धर्म की नींव है। गीता कहती है, धैर्य योग का साथी है। बिना सब्र इंसान छोटी छोटी बातों में टूट जाता है। 10. लव और डिवाइन कनेक्शन न होना। सूफी संत कहते हैं, मोहब्बत ही वह रास्ता है जो खालिक और मखलूक को जोड़ता है। कुरान भी मोहब्बत की बात करता है। अल्लाह उन्हें चाहता है और वो अल्लाह को चाहते हैं। सूरह अल मायदा 5:4। हिंदू भक्ति परंपरा और ईसाई धर्म दोनों सिखाते हैं कि प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे आसान मार्ग है। दोस्तों, अगर यह 10 चीजें हमारी जिंदगी में न हो तो हमारी सोल बीमार हो जाती है।
चाहे बाहर से हम हंसते दिखें, लेकिन जब इंसान बुआद जिक्र, ध्यान, फॉरगिवनेस, कंपैशन और डिवाइन लव्स की तरफ लौट आता है, तो उसकी रूह रोशन हो जाती है और वो असली पीस, सुकून और नूर महसूस करता है। याद रखिए, सोल हीलिंग सिर्फ प्रॉब्लम्स दूर करना नहीं, बल्कि अपनी रूह को उसके असली मकसद और रब ईश्वर से जोड़ना है।